Good morning, students. Class 9th English Moments. Chapter number 3, Ishwaran the Storyteller. This chapter is written by R.K. Lakshman. This chapter is written by R.K. Lakshman. ये chapter R.K. Lakshman के द्वारा लिखा गया है. As you can see that वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम स्लीप. एक रात को अचानक से महेंद्र उठा एंड साइड डार्क क्लाउडी फॉर्म, और उसे एक ऐसी छाया सी बनती हुई दिखाई दी. ही ब्रेक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, मतलब उसे ठंडा पसीना आने लगा. वॉज इट ए घोस्ट, क्या ये एक भूत था? अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्टोरी जो है ये किसी घोस्ट से रिलेटेड है. नहीं, ये जो स्टोरी है एक महेंद्र नाम के पर्सन ने, यंग मैन ने गणेश को सुनाई थी. महेंद्र कौन था? वो एक कंपनी में सुपरवाइज़र था जो विभिन्न प्रकार के काम करता था, जैसे सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्माण स्थलों पर, जैसे उद्योग, पुलों, बांधों आदि का निर्माण स्थलों में. महेंद्र का काम क्या था? उन सभी की निगरानी करना, सुपरवाइज करना उनको. उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वर्कशॉप पर घूमते रहना पड़ता था, कि कभी कहीं पर तो कभी कहीं पर. और वो जो व्यक्ति था महेंद्र, वो अनमैरिड था. उसकी जो नीड्स थी वो बहुत सिंपल सी थी, और वो हर तरह से क्या था, हर सिचुएशन में अपने आप को ढाल लेता था. यहाँ तक कि उसके पास ना एक व्यक्ति था. कौन था? एक पर्सन था, ईश्वरन, जो कि उसका कुक था, है ना, जो उसके घर में कुक का काम करता था. वो बहुत अच्छा आदमी था. लेकिन वो क्या था, ईश्वरन को ना महेंद्र से बहुत ज़्यादा लगाव था. मतलब जो कुक था वो महेंद्र से बहुत लगाव रखता था. उसका सारा काम कर देता. जैसे ही महेंद्र सुबह चला जाता काम पर, वो कपड़े धोता, बर्तन धोता, यहाँ तक कि उसके लिए खाना बनाता, सब काम करता. और बहुत ज़्यादा बोलने वाला था, मतलब हर चीज़ में बात, कहानियाँ सुनानी, ये वो. उसका एक गुण और था कि वो कहीं ना कहीं से भी ना सब्जी वगैरह ये कहीं ना कहीं पैदा कर लेता. मतलब कहीं निर्जन जगह पे, ऐसी जगह पे जहाँ कोई दुकान ना हो, वहाँ भी सामान ले आता था. कुछ ना कुछ वो अपना काम लगा था, कि अपना काम कहीं ना कहीं से वो निकाल लेता था. महेंद्र सुबह उठकर अपना नाश्ता करके चला जाता था. पीछे से ईश्वरन घर का सारा काम निपटाता था. और उसके बाद फिर वो क्या था, उसको एक हैबिट होती कि दोपहर का जब समय होता था तो खाना खाने, लंच लेने के बाद वो कुछ देर बुक्स पढ़ता था. वो क्या था, वो जो बुक्स पढ़ता था वो तमिल भाषा की जो है बुक्स पढ़ना पसंद करता था. तो उसने क्या है कि उसका जो है उसमें एक उसकी एक खूबी भी थी कि अगर मान लो वो बोलने वाला व्यक्ति तो था, मैंने आपको बताया कि वो बहुत ज़्यादा बोलने चालने वाला व्यक्ति था. वो ना हर बात को बढ़ा चढ़ा कर बताता. मतलब कोई हल्की सी बात भी बतानी है तो ऐसे बताता था. जैसे मान लो उसने कहीं एक पेड़ देखा सड़क पर गिरा हुआ, वो कैसे स्टार्ट करता था, अपने हाथों पैरों को हिलाता था, अपनी आंखें चढ़ा लेता था. तथा सड़क पर ऐसी कोई वस्तु देखी जो ऐसे दिखती थी जैसे कि कोई बड़ा एक झाड़ीदार पशु सड़क के ऊपर लेटा हुआ हो, आर पार लेटा हुआ हो, कह रहा ऐसे ऐसे वो सुनाया करता था. मतलब हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर स्टोरी जो है वो सुनाता था. उसके अंदर क्या था, परंतु जैसे भी करा, जैसे ही मैं उसके पास आया ना तो देखा तो वो तो एक पेड़ था. तो वो ऐसी ऐसी कहानियाँ महेंद्र को सुनाया करता था. तो वो क्या कहता था कि वो कहता था अपनी कहानी सुनाते हुए कहता था ईश्वरन कि मैं जहाँ से आया हूँ ना, वहाँ की जो लकड़ी है वो बहुत फेमस है, वहाँ चारों ओर घना जंगल. ऐसी ऐसी कहानी उसको सुनाया करता था कि एक दिन एक हाथी आया, वो उन लकड़ियों के मैदान में से बच निकला, झाड़ियाँ उसने रोन दी, इधर उधर घूमने लगा. और एक दिन उसने क्या करा, इधर से उधर घूमता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लगता, कभी कुछ कभी कुछ. कहता फिर मैं वो हाथी नगर के बाहर पहुंच गया. वहाँ चारों तरफ दीवारों को तोड़ने लगा, सब सामान तोड़ने लगा, दुकानें तोड़ने लगा. वो कहता है ऐसे ही, मतलब वो ऐसी कहानियाँ सुनाया करता था कि जिससे सब लोग हैरान हो जाते थे. तो एक दिन वो कहता है मैं जब उस समय छोटी कक्षा में पढ़ता था, तब मैं भी उस हाथी को देख रहा था कि उस समय में मतलब ये सारी बातें वो सुना करता. कहता तब मैं नहीं जानता था अचानक से मुझे क्या हुआ. मैं तो उस टाइम छोटी कक्षा में पढ़ता था ना, तो मैंने अपने टीचर के हाथ में से स्टिक ले ली और सीढ़ियों से नीचे उतर कर आ गया. और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, कहता है मैं धीरे से उसकी ओर वो स्टिक लेकर दौड़ा, और लोग आसपास से सब देख रहे थे. हाथी ने मुझे देखा और उसके बाद मेरी तरफ वो दौड़ा, और मैंने ज़ोर से उसके नाखून, जो उसके नेल्स हैं, उस पर क्या कर दिया, स्टिक मार दी, और हाथी बेहोश हो गया, अनकॉन्शियसनेस हो गया. तो कहता है और ऐसी ऐसी वो कहानी सुनाया करता था.
तो महेंद्र जब वो ऐसे कहता, कभी वो कहता मैं ये काम कर रहा हूँ, तो या उस पर कुछ ना कुछ वो सुनाता था और हर स्टोरी वो बीच में छोड़ भी देता था। ईश्वर जो है ना कहता, फिर उसके बाद उस डॉक्टर को बुलाया गया। इस टाइप से वो उसको कहानियाँ सुनाया करता था। तो वो कहता कि कोई भी दिन अब ऐसा नहीं था महेंद्र का जिस दिन उसे वो स्टोरी कोई ना कोई ईश्वरन उसे स्टोरी ना सुनाता। और डेली उसका स्टोरी सुनाने का ढंग भी ऐसा था, और वो स्टोरी सुनाते हुए तो कई बार तो वो बीच में ही छोड़ देता था। तो अब क्या हुआ, जब ईश्वरन ऐसे ऐसे स्टोरी सुनाता था तो महेंद्र का मन लगने लगा, और उसे अब किसी भी टीवी वगैरह या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब उसको ऐसा लगता था चलो सही है, ये तो है, मुझे सुनाई देता है। तो ऐसे ही उन दोनों की आपस में बीत रही थी। तो एक दिन क्या हुआ, महेंद्र और वो जब खाने की बातें चल रही थी तो उस समय उसे भूत प्रेतों की ईश्वर ने कहानियाँ सुनानी शुरू कर दी। तो महेंद्र जो है खाना खाने के पश्चात ऐसे ही सोच गया, तो उसे अचानक से एक झटका सा लगा। तो ईश्वर कहने लगा कि मैं तो पहले दिन से ही जानता था कि जब मैंने तो रास्ते में बहुत सारी ना बोन्स वगैरह देखी थी, स्केलेटन वगैरह देखे थे, कि मुझे तो कभी कभी रात को ना घोस्ट भी दिखाई देते। इस तरीके से वो कहानियाँ सुनाने लगा। तो महेंद्र जो है इस वर्णन को सुनकर, जब वो ऐसे बता रहा था तो वो काँप सा उठा, और उसने कहा कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, ये एक हमारी इमेजिनेशन होती है। कि अब उसे ऐसा लगा, और उसने यहाँ तक कि ईश्वर को डांट भी दिया। तो उस समय वो जब सोने के लिए चला गया तो उसे ऐसा लगा महेंद्र को कि अब जो है ईश्वरन 2-3 दिन तक क्या रहेगा, उदास रहेगा। लेकिन अब क्या हुआ, अगले दिन उसने फिर देखा, ईश्वरन तो फिर वैसे कि वैसे ही खुश था। लेकिन उस दिन से महेंद्र को थोड़ा सा रात में बेचैनी सी होने लगी, रेस्टलेस रहने लगा। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई विंडो में से झाँक रहा है, मतलब उसको जैसे कहीं रोशनी है, जैसे कोई उसके आसपास कोई है, ऐसा उसे लगने लगा। अब वो कहीं ना कहीं उसके अंदर थोड़ा सा डर बैठने लगा। कभी उसे लगता कहीं से कोई वॉइस आ रही है, कोई शैडो सी उसके आसपास है, इस टाइप से उसे लगने लगा कभी से। और वो अपनी इस चीज़ को, एक दिन उसने क्या हुआ, वो अपनी जिज्ञासा रोक भी नहीं पाया। उसने खिड़की के पास जब उसे ऐसे लगा तो उसने बाहर जाकर झाँक के देखा, तो उसे ऐसा लगा जैसे कोई खड़ा है। लेकिन फिर उसने जब उस विंडो में से झाँक कर देखा, तब उसे पता चला कि क्या है वो और कोई नहीं बल्कि उसके मन में एक वहम सा जो बैठ गया था। वो क्यों बैठा था, क्योंकि वो वहम इसलिए बैठा था क्योंकि ईश्वर जो डेली उसे स्टोरी सुनाता था, उसकी वजह से उसके मन में वो सारा वहम बैठ गया था। बस यही है, इस स्टोरी के माध्यम से राइटर आपको ये समझाना चाहता है कि हमारे को जो चीज़ सामने बार बार एक्सप्लेन करके बताई जाती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बैठ जाती है और हम उसके बारे में इमेजिनेशन करने लगते हैं। नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर इन योर नोटबुक. Okay, thank you.